अगर इसमें प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट में अच्छा खासा आपको मार्जिन मिलता है। तो आप कह सकते हैं कि आप इसी बिजनेस से एक तीर से दो शिकार कर सकते हैं। खुदा ना खास्ता आपको फील्ड से रिलेटेड जॉब वगैरह नहीं मिलती, वो लोग आपके शॉप से कलेक्ट करके ले जाते हैं। हमें ये लॉन्ड्री बिजनेस से स्टार्ट कैसे करना चाहिए। स्टार्ट में इतनी ज्यादा लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। आपका बिजनेस किसी वजह से फ्लॉप हो जाता है या फिर जी, आज की वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस डिस्कस करने जा रहे हैं। हम यूके में अपना लॉन्ड्री बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसमें प्रॉफिट कितना होता है। और उसके साथ साथ एक और चीज़ यहाँ बताते चलूँ कि अगर यहाँ पे अपना बिजनेस आप स्टार्ट कर लेते हैं, आप इसकी बेस पे स्पॉन्सर लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप अपने आप को स्पॉन्सर भी कर सकेंगे। तो आप कह सकते हैं कि आप इसी बिजनेस से एक तीर से दो शिकार कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे आते हैं, अपनी डिग्री वगैरह कंप्लीट कर लेते हैं, खुदा ना खास्ता आपको फील्ड से रिलेटेड जॉब वगैरह नहीं मिलती, तो मैं कहता हूँ ये 100% बेस्ट बिजनेस है अपने आप को स्पॉन्सर करने के लिए। तो इसके अलावा मैं एक प्रो लेवल टिप भी इस वीडियो में आगे जाके शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को कहीं भी कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। तो चलते हैं जी वीडियो तरफ और देखते हैं कि आप अपना यूके में लॉन्ड्री बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम लॉन्ड्री बिजनेस को कंपेयर करें अपने होम कंट्री और यूके को, तो इसमें मैं कह सकता हूँ कि जमीन आसमान का फर्क है। अपनी होम कंट्री की बात करें तो उसमें कोई ऐसे कोई हाई लेवल की स्किल्स नहीं चाहिए होती है। डिफरेंट लोग आपको कपड़े वगैरह दे के जाते हैं, आप अपने घर पे वॉश वगैरह करते हैं, आप उसको आयरन वगैरह करते हैं और देन उसके बाद वो लोग आपके शॉप से कलेक्ट करके ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। उसकी रीज़न क्या है कि अभी आप कहीं पे जाते हैं लॉन्ड्री के लिए, वहाँ पे एक शॉप के अंदर डिफरेंट मशीन वगैरह लगी होती हैं और उसके साथ एक लिक्विड मशीन भी होती है। यहाँ से अपने लिक्विड कलेक्ट करना होता है, वो लिक्विड आप मशीन वगैरह में यूज़ करेंगे और द सेम टाइम आपको ड्राई वगैरह भी मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी शो हो जाएंगी यहाँ पे एक्चुअल जो सिस्टम है वो कैसे वर्क कर रहा होता है। ये कंपेरिजन हो गया हमारे होम कंट्री और यूके का के लॉन्ड्री सिस्टम कैसे वर्क करता है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि हमें ये लॉन्ड्री बिजनेस से स्टार्ट कैसे करना चाहिए, हमें ये काम कैसे सीखना चाहिए। हमारे होम कंट्री का जो सिस्टम है और यहाँ का सिस्टम है काफ़ी डिफरेंट है। तो मैं आप लोगों को कहूँगा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे आए स्टूडेंट वीज़ा पे, जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं, आप किसी भी अपनी लोकल कम्युनिटी में यहाँ पे देखें कोई लॉन्ड्री सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वहाँ पे जॉब अप्लाई कर सकते हैं। आप वहाँ पे 20 आवर्स वीकली दें और समझे सिस्टम को कैसे काम कर रहा है, वो परचेजिंग कहाँ से करते हैं, उसकी रिपेयरिंग होती है वो कहाँ से हो रही है, उसके अलावा और कौन कौन सी सर्विसेज आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जो कस्टमर सर्विस है वो कैसी है यहाँ पे। दो के यहाँ पे जो सेल्फ सर्विस होती है, लेकिन स्टिल उसमें देख सकते हैं कि आप कैसे डिफरेंस ला सकते हैं। आप वहाँ पे काम करेंगे तो उससे आपको ये फायदा हो जाएगा कि उनके बिजनेस में कौन कौन सी चीजें लैग कर रही हैं, जो आप अपने बिजनेस में ऐड करके अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से डेवलप कर सकते हैं। मैक्सिमम अगर 2 से 3 माह वहाँ पे काम कर लेंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपनी जो लॉन्ड्री की शॉप है वो रन कर पाएंगे। देन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है वो है जी इन्वेस्टमेंट, कि हमें अपना जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए होगी। तो मैं आपको कहूंगा कि आप स्टार्ट में इतनी ज्यादा लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। आप 1 या 2 मशीन से स्टार्ट कर सकते हैं और जैसे आप समझिए कि आपका बिजनेस डेवलप हो रहा है तो उसके साथ साथ आप अपनी मशीन वगैरह बढ़ाते जाएंगे और एट द सेम टाइम जो ड्रायर्स वगैरह होंगे उनकी जो क्वांटिटी होगी वो बढ़ाते जाएंगे। इतनी ज्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट कर देंगे और खुदा ना खास्ता आपका बिजनेस किसी वजह से फ्लॉप हो जाता है या फिर थोड़ा डाउन चला जाता है, थोड़ा टाइम ले जाता है डेवलप होने में, तो उस हवाले से आप काफ़ी ज़्यादा वो क्या कहते हैं ना पैनिक हो सकते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए जरूरी है कि आप थोड़ा सा स्टार्ट करें, एक ही बास्केट में अपने तमाम अंडे मत डालिएगा, आप थोड़े थोड़े स्टार्ट कीजिएगा और इंशाल्लाह आपको इस बिजनेस में 100% सक्सेस मिलेगी। अगर अमाउंट की बात की जाए तो मिनिमम मेरे ख्याल में आपके पास 35 to 40,000 पाउंड होने चाहिए इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। अगर आप थोड़ा स्टार्ट करें तो वेल एनफ, लेकिन अगर आप स्ट्रेट अवे स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आपके पास 30 to 40,000 पाउंड होने चाहिए। आप इससे कम भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपको एक एवरेज बजट बता रहा हूँ कि अगर आप इतना बजट आपके पास होगा तो आपका जो बिजनेस है वो अच्छे तरीके से आप उस चीज को रन कर सकते हैं। इसी में आपका कुछ बैकअप अमाउंट भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता थोड़ा जो बिजनेस है वो डिले करता है डेवलप होने में, तो आपके पास इतनी अमाउंट होनी चाहिए कि आप अपने जो इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी बिल्स वगैरह वो पे कर सकें, शॉप का रेंट पे कर सकें, एम्प्लॉयज़ की सैलरी पे कर सकें। तो इन चीज़ों को अपने माइंड में ज़रूर रखना है और उसके बाद आप इंशाल्लाह अल्लाह का नाम लेकर आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर इसमें प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट में अच्छा खासा आपको मार्जिन मिलता है, उसमें डिफरेंट चीजें आ जाती हैं। यहाँ पे जो नॉर्मल जो कॉस्ट होती है, किसी भी अगर कोई ब्लैंकेट वहाँ पे लॉन्ड्री के लेके आता है तो उसकी जो नॉर्मल कॉस्ट है वो £4.50 है और इसके साथ साथ अगर लिक्विड लेते हैं वहाँ पे, और लिक्विड तो मस्ट है, वो हर कोई लेता है वहाँ से, तो उसकी जो कॉस्ट है वो 50p है। इसके साथ साथ अगर हम ड्रायर की बात करें तो ड्रायर की डिफरेंट टाइमिंग होती है। अगर आप 2 मिनट के लिए रन करते हैं उसकी डिफरेंट कॉस्ट होगी, अगर आप 4 मिनट के लिए ड्रायर को रन करेंगे तो उसकी डिफरेंट कॉस्ट होगी, तो 1 पाउंड तक उसकी भी कॉस्ट हो सकती है। उसके साथ साथ एक और जो चीज मैं आपको बताना चाहूंगा जो कि एक प्रो टिप है, वो ये है कि आप वहां पे अपनी जो कॉफी मशीन्स वगैरह वो ऐड कर सकते हैं। वेंडर मशीन होती है जिसमें चॉकलेट, चिप्स और पानी वगैरह जो होता है
वो आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। डेफिनेटली जो लोग वहाँ पे रुकेंगे, हो सकता है कि आपकी जो वेंडिंग मशीन होगी वहाँ से भी कुछ चीज़ परचेज कर लें, तो एक आपका प्लस पॉइंट होगा कि आपकी लॉन्ड्री शॉप के अंदर के मल्टीपल वेज के अंदर आप जो अपनी इनकम है उसको इंक्रीज कर सकेंगे। अगर ओवरऑल प्रॉफिट की बात की जाए तो मेरे ख्याल में आप के अराउंड 650 से लेकर 700 पाउंड तक इजीली यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। डेफिनेटली इसमें थोड़ी बहुत कॉस्ट भी इन्वॉल्व होगी, जिसमें आपकी लिक्विड कॉस्ट होगी, और खुदा ना आपकी कोई मशीन खराब हो जाती है तो वो भी आप चीज़ें माइंड में रखें। एक माह के अंदर वो तकरीबन 2500 से लेकर 3000 पाउंड तक आपको इजीली यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट्स की कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, तो इसमें सबसे पहले देख सकते हैं कि अगर आप अपना बिजनेस इस माइंडसेट के साथ डेवलप कर रहे हैं कि हमने फ्यूचर में स्पॉन्सर लाइसेंस पर अप्लाई करना है, वर्क परमिट बार इशू करवाने हैं, तो इसमें आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि सबसे पहले आपका जो बिजनेस है वो प्रॉपर रजिस्टर्ड होना चाहिए इन होम ऑफिस के साथ। उसके साथ साथ आपके HMRC अकाउंट होना चाहिए जिसमें आप ईयरली अपनी टैक्स फाइल रिटर्न करेंगे, आपने अपने एम्प्लॉयज़ की प्रॉपर सैलरीज वगैरह पे करनी, उनकी पे रोल्स को मेंटेन करना, मंथली टैक्स वगैरह जाने होंगे। इसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप प्रॉपर एक अकाउंटेंट हायर करें जो आपकी ये तमाम चीज़ों को मैनेज करेगा, ताकि एंड ऑफ द ईयर या 6 मंथ के बाद जब अपना स्पॉन्सर लाइसेंस अप्लाई करें तो आपको ईजिली मिल जाए, किसी भी किस्म की आपको रिफ्यूज़ल का सामना ना करना पड़े। यहाँ पे नॉर्मली 6 मंथ के बाद आप स्पॉन्सर लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि आप एटलीस्ट 1 साल के बाद अप्लाई करें। उसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपकी बैंक स्टेटमेंट में एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट शो हो रही होगी, इन एंड आउट होगा, तो इसमें आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग होगी, ताकि एक अच्छा पैसे जाएगा, आपका बिजनेस एक अच्छी शेप में है तो आपको स्पॉन्सर लाइसेंस इशू होना चाहिए, जिसकी बेस पे आप वर्क परमिट इशू करेंगे, अपने आप को भी सिक्योर कर सकते हैं, और इवन के यहाँ पे कोई किसी को आप हायर करना चाहिए आप उनको भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आपको जॉब वगैरह नहीं मिलती तो आप इस बिजनेस के थ्रू अपने आप को सिक्योर भी कर सकेंगे। देन उसके अलावा कुछ काउंसिल लाइसेंस भी होंगे जो आपको अप्लाई करने होंगे, वो आपको तब इशू करेंगे, वो आपके डेफिनेटली शॉप को विजिट करेंगे। अगर आप उनके रिक्वायरमेंट्स पे उतरते होंगे देन आपको वो कुछ लाइसेंस भी इशू करेंगे। यहाँ पे आपको लॉन्ड्री बिजनेस ओपन करने का एक बहुत बड़ा फायदा ये भी हो सकता है कि जब फ्यूचर में आपका 2 या 3 साल के बाद आपका बिजनेस एक प्रॉपर फ्लरिश कर जाता है, डेवलप कर जाता है, डेफिनेटली लोगों की नजरों में आप आएंगे, डिफरेंट लोग आपसे कॉन्टेक्ट भी करेंगे कोलैबोरेशन के हवाले से। इसमें ज्यादा चांसेस है कि वो आपसे फ्रेंचाइज भी खरीदें, तो डेफिनेटली आप उनको फ्री में तो नहीं देंगे, आप उनको चार्ज करेंगे। तो इस पे आपको सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आप अपनी जो फ्रेंचाइजेज हैं वो भी आप सेल आउट कर सकते हैं। सेकंड, आपको जो सबसे बड़ा फायदा हो सकता है वो ये है कि आप डिफरेंट कंपनी से कॉन्टेक्ट करके आप अपनी जो प्रपोजल वगैरह उनको दे सकते हैं, आप उनके भी कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। तो तीसरा जो आपको सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आप इसके साथ साथ अपनी क्लीनिंग सर्विसेज कंपनी भी ओपन कर सकते हैं। आप ऑलरेडी लॉन्ड्री सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और क्लीनिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देंगे, तो ये इनडायरेक्टली इंटरलिंक कार्य होंगी ये दोनों चीजें। तो इसमें ज़्यादा चांसेस है कि आपको लाइसेंस वगैरह भी इजीली मिल जाए। तो इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका जो क्लीनिंग वाला बिजनेस है वो भी फ्लरिश कर जाए। आप ऑलरेडी लॉन्ड्री सर्विसेज दे रहे हैं और उसके साथ साथ क्लीनिंग सर्विस भी देंगे, जो एक आपका प्लस पॉइंट होगा, तो इसका आपके बिजनेस में भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट होगा। कह सकते हैं कि आप एक तीर से डिफरेंट शिकार कर सकते हैं इस बिजनेस के थ्रू। ये बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस है, आप इसको ज़रूर स्टार्ट करें तो इंशाल्लाह आपको इसका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो दोस्तों ये थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जी लॉन्ड्री बिजनेस के हवाले से। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप वीडियो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बाय फॉर नाउ।